के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को 76 पेजों का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र पिछले 2 लोकसभा चुनाव के लिए जारी भाजपा के घोषणा पत्रों से बड़ा है। 2019 के घोषणा पत्र में 50 और 2014 के घोषणा पत्र में 52 पेज थे। भाजपा ने इस बार अपने घोषणा पत्र में केवल पेजों की ही नहीं संख्या बढ़ाई, बल्कि इसके आवरण से लेकर मुद्दों में भी बहुत परिवर्तन आया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से जारी घोषणा पत्र के आवरण पेज पर पार्टी के कुल 11 नेता की तस्वीर थी। इनमें नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर पारिकर, वसुंधरा राजे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह शामिल थे। इस घोषणा पत्र को एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका ध्येय वाक्य बनाया गया था। वहीं मोदी की गारंटी में साल 2024 के घोषणा पत्र में भाजपा ने महंगाई को कम करने, विदेशी बैंकों में जमा काले धन का पता लगाने और उसे वापस लाने का हर संभव प्रयास करने, समान नागरिक संहिता लागू करने, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराने, बुलेट ट्रेन चलाने और किसानों को लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य दिलाने का वादा किया था। ये पार्टी के कुछ प्रमुख वादे थे। इसी तरह 2019 के घोषणा पत्र में भाजपा ने 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का भी लक्ष्य रखा था और साथ ही 60 साल की उम्र के बाद सभी छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन देने की भी बात कही थी। इसके अलावा डिजिटल और हर परिवार को पक्का मकान से लेकर के एलपीजी कनेक्शन देने की बात की गई थी। बता दें, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही थी। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के न्याय दिलाने की भी बात इसमें शामिल थी। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अजितेश जायसवाल जी, मेराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, धनंजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सपा और कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। पहला सवाल अजितेश जी आपसे, आपको हमारी आवाज आ रही है? अजितेश जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? अजितेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अजितेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए जी। रविवार को बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और जब से ये मैनिफेस्टो जारी हुआ है तब से 2 चीजों को लेकर के बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इसमें महंगाई और बेरोजगारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं बात की गई है। क्या कहना चाहेंगे अजितेश जी? देखिए, जो भाजपा का घोषणा पत्र है वो देश की जनता के लिए, देश के सभी वर्गों के लिए, महिलाओं, नौजवानों, किसानों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को, हर विभाग से, हर अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए बनाया गया है। एक घोषणा पत्र ही नहीं है, ये हमारा एक तरह से समझिए रिपोर्ट कार्ड होता है। बाद में जो हम आज कर रहे हैं 5 साल की सरकार के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। सारा काम हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए। अब क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो बार बार महंगाई के मुद्दे पे, चूंकि उनको पता है कि आज एक कोई चीज कहेंगे कि देश में सिलेंडर बढ़ गया है। एक आप सोचिए, अगर कोई भी चीज कल 100 रुपए का आता था, आज वो 200 है, तो वही नहीं है, सारी चीजों का दायरा बढ़ा हुआ है। कभी मजदूरी 50 रुपए हुआ करती थी, आज 250 300 रुपए हो गया, 400 रुपए, 600 रुपए लेबराना मिस्त्रियाना हो गया। लोकल गांव में आप देखेंगे पहले 300 रुपए 200 रुपए था। तो सारी चीजों का रेट बढ़ा, पहले 1 रुपए में समोसा आता था। तो देश के साथ जो देश बढ़ रहा है आगे, तो सारी चीजों का दाम बढ़ रहा है, हर चीज हर व्यवस्था के रूप में बढ़ रहा है। लेकिन सरकार इस देश के लिए कर क्या रही है, ये देखना जरूरी है। गरीबों को 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रही है सरकार, ताकि एक व्यक्ति गरीब हो तो वो सरकार उसके सहारे से खड़ी है। सिर्फ भाजपा पे आरोप लगाना ये बढ़ गया, अरे भाई चीजें बढ़ती हुई चल रही, पहले हेलीकॉप्टर देश में नहीं चलती थी, अब चल रही है। तो अब चीजें बदलेगी तो व्यवस्था के साथ सब कुछ बढ़ रहा है। अब मोदी जी पे गलत आरोप लगाना देश की जनता सब जानती है, विपक्ष किसी बहकावे में नहीं आएगी। वो अभी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आपको और चीज बता दी, लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हो गया है। जितनी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ दिख रही है, विपक्ष गठबंधन के पास यूपी में कहीं कोई भीड़ नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है इनके प्रत्याशियों में। तो इसका मतलब आप लोग समझिए देश की जनता का मूड क्या है, मोदी जी के पर भरोसा है। उसी में ही हमारे यहाँ भगवान प्रतिपक्ष के गाड़ियों पे ईंटें चले हैं भाजपा के नेता के ऊपर। जी धनंजय जी, मैडम आवाज धनंजय जी आपकी आवाज सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैम, अभी हमारे यहाँ बगल में ही कुशीनगर पड़ता है, वहाँ कुशीनगर में
भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर गाड़ियों से गांव के लोगों ने दौड़ा करके गांव से बाहर खदेड़ा है, लाठियां भी चली है गाड़ी के सुनिए ऊपर। सुनिए ये सब सोशल विपक्षियों का मीडिया पे भी एक वीडियो आ रहा है। सुनियोजित षड्यंत्र कहाँ रहता है है। ये? विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी लोगों सुनियोजित षड्यंत्र रहता है। कुशीनगर की जनता ने 2022 के चुनाव में 5 की 5 विधानसभा बुरी तरह जिताया। क्या बात करते हैं आप? कुशीनगर की जनता ने 2022 की विधानसभा में 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। चाहे पडरौना हो, चाहे हाटा हो, चाहे खट्टा हो, मैं सब जानता हूं। वहां पे विपक्षी पार्टी कोई प्रत्याशी जाए, अगर इस सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसके ऊपर कूद जाए, उसको मार दे, झगड़ा कर ले, ये जनता नहीं होती, वो विपक्षी पार्टी के एजेंट होते हैं जो ऐसा जो है इतना गंदा हरकत करते हैं। ये सब घृणित कार्य बोला जाता है। पता के बच्चे लोग बीएचयू की बेटी का इज्जत लूट लिए, पता है आपको? आईटी सेल के जो लोग अपराधी है पकड़ा गया, जिसने गलत किया पकड़ा गया, उसमें सरकार कोई लेना देना नहीं है। जो गलत करेगा इस सरकार उसको बख्शेगी नहीं, जो है चाहे कोई भी हो। ये हमारी सरकार की देन थी, पकड़ी गई। आपकी सरकार होती तो पकड़ी भी नहीं जाते, छूट जाते वहीं से लोग जो है। क्योंकि बेटी का जो है कि दुपट्टा खींच लिया आधी रात को आईटी सेल के लोगों ने, पदाधिकारियों ने। कभी आपने जाना इस चीज को? अरे क्यों नहीं जाना? जो गलत किया वो जेल गया। वो कानून अपना काम कर रही है प्रदेश में। यहाँ कानून का राज है। योगी जी की सरकार में कानून का राज है। प्रदेश में सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। सत्ता दल के ही कुछ समर्थक लोगों ने अभी लड़की के ऊपर एसिड फेंकने का काम किया है, मालूम है आपको? आप कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। ऐसे ही सरकार चलती है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अंजलि वो लड़की थी जो दिल्ली को नंग करके सड़कों पे घसीटा गया। है जवाब आपका इसको? जवाब 2024 में जनता देगी, बुरी तरह से हराएगी विपक्ष को। अजितेश जी 2024 में जनता जो जवाब देगी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है इसमें कई बड़े मुद्दे जो जनता से रिलेटेड है उसके बारे में बातचीत ही नहीं की गई है। ठीक है, महंगाई के बारे में बात नहीं की गई है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी, उसके बारे में कुछ भी नहीं बात की गई, एमएसपी के बारे में बात नहीं की गई है। 83% युवा बेरोजगार है, उनकी बात नहीं की गई है। और आपके नेता कहते हैं, आपके सांसद कहते हैं कि योगी और मोदी ये कहते हैं कि जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो बेरोजगारी में बढ़ावा दे रहे हैं, और जो बच्चे, ये मोदी और योगी बच्चे पैदा नहीं कर रहे, ये बेरोजगारी रोक रहे हैं। ये क्या तरीका बेरोजगारी रोकने का? ये क्या मतलब बीजेपी के जो सांसद हैं और ये जो नेता हैं ये कैसे बयान दे रहे हैं? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में एक चीज आपने नौजवानों के लिए देखा होगा, उसमें एक बिल लाने का प्रावधान किया गया है कि जो नकल माफिया हैं इनके खिलाफ बिल, जो ये क्या एक्ट है जो नकल माफिया करते हैं, मतलब पेपर लीक बिल लाने का प्रयास किया गया है, ताकि यदि भविष्य में कोई नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है तो उसको एक बिल लाके, कानून लाके उसको उस तरीके से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में जो पेपर लीक की समस्या है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा एक प्रावधान बनाया जा रहा है। तो क्या आप ये नौजवानों के हित में नहीं मानती हैं? विपक्ष का तो आरोप लगाना है मोदी जी को घेरना किसी बहाने। मोदी जी की कितनी क्षमता है, इतनी तेज दृष्टि है देश की जनता के लिए। पहली बार किसी केंद्र की सरकार ने इन जो है परीक्षा की भर्तियां जो निरस्त कराने वाली गैंग है, जो पेपर लीक वाली गैंग होती है, इन पे इतना बड़ा कार्रवाई होने जा रहा है, कोई समझ नहीं सकता। तो समय आने दीजिए, दिखेगा सारी चीजें जो है, सब देश के नौजवानों के हित में काम दिखेगा। मोदी जी हैं, उनको पता है देश की जनता क्या चाह रही है, देश के नौजवान क्या चाह रहे हैं। इतने लोगों को नौकरी मिली, यूपी के युवाओं ने वहां जाकर के ज्वाइन किया है, नौकरी कर रहे हैं, और जैसे ही वहां सरकार गिरा करके सत्ता दल के लोगों ने सरकार बनाई, उसके बाद से फिर से पेपर लीक होने लग गए। मालूम है नहीं? एआरओ का पेपर लीक हो गया वहां, नहीं मालूम होगा? पूर्ववर्ती सरकारों ने पेपर लीक कराने वालों को इतना बड़ा सिंडिकेट छोड़ के गए थे उत्तर प्रदेश में, उनका सफाया होने में समय लग रहा है। जिस तरह अपराधियों माफियाओं पर सफाया हो रहा है, उसी तरह पेपर लीक कराने वाले गिरोह का भी सफाया हो रहा है। आप देखेंगे जो एआरओ का परीक्षा भर्ती लीक हुआ, उसके सारे आरोपी जेल में है। इस सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। सारे सिंडिकेट को धीरे धीरे करके पेपर भर्ती कराने वाले, जो लीक कराने वाले जो पूरी गैंग है, सबको समाप्त कर देगी। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में इतना संरक्षण मिल चुका है सत्ता का, इन लोगों को इतने ज्यादा फूले फले हुए हैं कि समय लग रहा है। उसे रोक नहीं पाए, समय लग रहा है, उसे रोक नहीं पाए, हवाला दे दिए।
20-20 पेपर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में गुंडों माफियाओं के केंद्र में पनपते थे, उस सरकार पे है, भी कार्रवाई हो रही है रोज। हमारे सरकार सब पे इंडिया है, कार्रवाई कर रही है। हमारे यहाँ फिर भी सरकार फेल है। कहाँ है विकास आपका? विकास क्यों नहीं है? विकास आप देखिए ना, घर से बाहर निकलिए, 20 घंटे 22 घंटे बिजली है गांव मिल रही, 24 घंटे शहर बिजली मिल रही है। सारी सड़कें चौड़ीकरण देखिए, 2 लेन वाली सड़कें 4 लेन हो गई है। आपके घर गांव का सड़क देखिए, इतनी सड़कें चौड़ीकरण, इतने फ्लाईओवर इन हिंदुस्तान बने हैं, इतने एयरपोर्ट बने, इतने एम्स बने, इतने मेडिकल कॉलेज बने हैं। 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना तहत घर दिया गया, मकान दिया गया है गरीबों को। कितने विकास मोदी जी ने जितना काम किया है 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। अब देश की जनता इसलिए मोदी जी के साथ खड़ी है। 2024 में नारा लग रहा है, आपको पता है देश में एक प्रचलन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि 300 सीट आएगी, 350 सीट आएगी, फिर कोई बगल वाले ने 400 के पार, कोई कह रहा नहीं 380 आएगा। ये पूरे चुनाव ये तो जा ही नहीं रहा है कि विपक्ष कहां है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे का कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे का कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा तो ये हो रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर सीट कितना पाएंगे, 350 पाएंगे, 400 पाएंगे, इसकी चर्चा हो रही है। धनंजय जी, आपकी आवाज जी। एक मिनट का बात सुन लीजिए। 400 किलो RDX आ गया पुलवामा कांड में, इसका पता नहीं लगा पाए, लेकिन 400 सीटें आ जाएंगी ये पहले पता है, ये पहले अरे पता भाई, है हमारा इनको। आत्मविश्वास बोल रहा है। हम छत्तीसगढ़ लड़ने गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंक के भारतीय जनता पार्टी को ले आया, वो हमारा विश्वास बोल रहा है 400 सीट आएगी। हम राजस्थान लड़ने गए थे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां की जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंक के भारतीय जनता पार्टी को ले आया है, वो हमारा विश्वास है 400 सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, 5 साल हमने जनता की सेवा किया था, फिर से चुनाव लड़ने के प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश जनता ने दिया, जितना बड़ा जनमत अब की बार दिया, पहले कभी मध्य प्रदेश जनता ने नहीं दिया। वो विश्वास में हम बोल रहे हैं 400 सीट लाएंगे। अब जनता के बीच जाके विश्वास पैदा किए हैं इस बात का। कृषि बिल वापस करके भी फायदे बताए, कृषि बिल ला करके भी फायदे बताए, और कृषि बिल वापस करके भी फायदे बताए। कृषि बिल लाए थे हमने किसानों के हित में, किसानों को नहीं। मुझे लगा कि यदि मोदी जी कोई चीज किसी के हित में लाए, उन्हें लगता है कि नहीं सही है, तो उन्होंने रास्ता बदल दिया उसका, उन्होंने वापस दिया। कोई बैर थोड़ी है, मोदी जी के काम उनके हितों के लिए काम करना। यदि वह संतुष्ट है तो दूसरी चीजें उनके लिए लाया जाएगा। कोई तानाशाही प्रक्रिया नहीं हमारे यहाँ जो है। 800 किसान की हत्याओं के बाद मैं बोलना नहीं चाहूंगा, नमाज शुरू हो गया है, आवाज नहीं जा पाएगी। मैं करता हूं माइक। सरकार को बदनाम करना अलग विषय होता है, सरकार के अच्छे कामों को देखना अलग विषय होता है। आप अच्छे काम को देखिए ना, 500 वर्षों से हमारे राम लला प्रभु श्री राम टेंट में थे, भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना हमारे यहाँ? हमारे हिंदू जनमानस का जो इतने बड़ा आस्था केंद्र हिंदुस्तान है, औरंगजेब के शासनकाल में, किसी कालखंड में, मुगलों के शासनकाल में हमारी आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसकी भरपाई हो रही नहीं शासनकाल में। अगर अच्छा देश में काम हो रहा है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बार बार विपक्ष यही तो बोलता है कि आपने धर्म के नाम पर ही तो वोट लिए हैं, आपने डेवलपमेंट का तो मैडम, काम हमने किया ही विकास नहीं के है। नाम पे वोट लिए हैं। अरे अभी आप ही कह रहे हैं कि हमने 2014 में मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। बनवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती क्या मंदिर बन पाता है क्या? पूरा देश इस बात को जान रहा है। अगर केंद्र में मोदी जी न बैठे होते क्या मंदिर बन पाता है क्या? कांग्रेस पार्टी ने जाके वहां पे हलफनामा लगाया था कि काल्पनिक है राम, सारी चीजों को वहां जिस जगह रखा गया था कि ये लोग मंदिर बनवाने देते क्या? हमारी आस्थाओं का सम्मान करते क्या है लोग जो है? देश की जनता इस सब चीजों को जान रही है। सारी देश की जनता आकलन करने के बाद तब जाके 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री आए थे तो क्या राम मंदिर बना था क्या? कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार से डूबे हुए जनता, जो भ्रष्ट में डूबी सरकार थी, उससे एकदम त्रस्त जनता ने देश की मोदी जी को चुना था उस समय। ठीक है ठीक और है, उसके बाद 5 धनंजय जी साल कुछ मोदी कह जी रहे हैं, काम ठीक है, किया। धनंजय जी की बात सुन लेते हैं। जितेश जी, जी धनंजय जी। काटने वालों से भी चंदा लेते हैं। अभी इनके गुजरात का ही वीडियो वायरल हुआ है, एक गौ भक्त ने जो है कि वीडियो बनाया है कि मोदी से जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब वो कह रहा था कि गाड़ी पकड़ा था। वो वीडियो में उसने खुद बताया है कि हमने गाड़ी पकड़ी थी, और मोदी जी से डायरेक्ट बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस सब चीजों पे ध्यान मत दो। अरे भाई, आप कुछ भी मनगढ़ंत बना कह दीजिए, आप कुछ भी मनगढ़ंत बना कह दीजिए। मोदी जी हम कहते हैं हमसे बात किए थे, बोले थे हमारा गाड़ी पकड़वा, क्या है फर्जी बातें बताते हैं भाई साहब। चैनल की डिबेट, प्रतिष्ठित चैनल है केकेडी न्यूज चैनल, बैठे कम से कम कोई गंभीर बात तो करिए जिसे देश की जनता सुने तो उसको लगे नहीं बातों में वजन है। आप लोग इसी हल्की बात करते हैं, देश की जनता आप लोग नकार देती है। आपकी पार्टियों को लोग यहाँ पे
बताइए, सारे प्रत्याशी तय हो गए अभी तक। अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली कोई, गांधी परिवार का कोई नाम तक नहीं आ रहा है। डर डर के लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आप लोग अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताते? क्यों मोदी जी को ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं? बताइए, राहुल गांधी जी अमेठी लड़ेंगे कि नहीं? देश की जनता जानना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। गाय काटने वालों से भी चंदा, पुलवामा का कांड होता है उसके अगले दिन पाकिस्तान से चंदा। ये हत्यारे लोग हैं सत्ता में बैठे, इस देश के जवानों के। देश की जनता, आपने ये जो पुलवामा का कांड अभी बताया है, तीनों राज्यों के चुनाव में आपकी विपक्षी पार्टियों ने चलाया था झंडा, मगर देश की जनता आपके झांसे में नहीं आई है। देश की जनता ने आपको नकार दिया कि ये पुलवामा कांड का मुद्दा बनाना, मोदी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करना है। कहीं कोई घटना हो गई है तो उसको सरकार को दोष देना दुष्प्रचार है। तीनों राज्यों की जनता ने आप लोगों को बुरी तरह हरा दिया। जो है देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगना, यह सबसे गंदी राजनीति है। हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, देश की जनता को विकास करते हैं, बिजली पानी सड़क देते हैं, उनको सुरक्षा सुविधा देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षा है, कभी क्या थी क्या? ऐसा कोई चौराहा नहीं जहाँ गुंडे माफिया लेकर राइफल नहीं घुमा करते थे, व्यापारी से रंगदारी नहीं मांगी जाती है, कोचिंग संचालकों से, डॉक्टरों से रंगदारी नहीं मांगी जाती थी उत्तर प्रदेश में। आज किसी गुंडा माफिया की औकात हो, वो रंगदारी मांग ले योगी जी की सरकार में? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। सीतापुर में, अभी सीतापुर में भी बड़ा सरकार उतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। बात करते हैं पुलिस, जिसको उत्तर प्रदेश में, जिसको पुलिस गैंगस्टर अपराधी जो गैंगस्टर से खोज रही थी एनकाउंटर के लिए, जाके भाजपा में शामिल हो जाता है। क्या बात करते हैं? पढ़ते हैं मनगढ़ंत बातें अपने मन को बहलाने के लिए सही है, मगर देश की जनता के सामने सही बार बार कहा जाता है कि अगर विपक्ष को कोई भी चीज को लेकर के अगर सवाल जवाब करता है तो उसको मनगढ़ंत बातें या फिर अपनी कहानी बताना, इस पे करके क्यों बचना है? अरे विपक्ष सवाल कर रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। काम हुआ, आप जवाब दीजिए। मैडम दे रहे हैं जवाब दीजिए। अरे उनकी मनगढ़ंत ही है तो उस मनगढ़ंत को सच्चाई में, उनको सच्चाई से वाकिफ करवाइए। बार बार मनगढ़ंत करने से क्या सवालों से बच जाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि ये बात ये चैनल भी नहीं बोलती, ये बात अभी 3 राज्यों चुनाव में इनके नेता बोल के आए। पुलवामा कांड तो नेता तो आपके भी बोल रहे हैं, आपके भी नेता देश की जनता ने नकार दिया इनकी बात, वही तो हम बता रहे हैं। आपके भी नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वो बयान लगते कम है और मजाक ज्यादा लगते हैं। देखिए मैडम, कुछ नेता के अलग बयान हो सकते हैं, उनके निजी बयान हो सकते हैं, पार्टी का जो बयान है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कटिंग है पुलवामा का, उन्होंने जो है कि बताया है, लोगों ने, गृह मंत्रालय ने बताया है कि यह जांच देश हित में नहीं है। ऐसा क्यों? पुलवामा का कांड क्यों जांच देश हित में नहीं है? 42 जवानों की शहादत पे क्यों नहीं बोलते आप? उनके नाम पर वोट की राजनीति करेंगे? उनके नाम पे वोट की राजनीति करेंगे? उनका जांच नहीं होना चाहिए? 400 केजी आरडीएक्स इस देश के अंदर आ जाता है, इसका पता नहीं लगा पाते हैं, और 400 सीटें आ जाएंगी ये पहले पता हो जाता है। बिल्कुल, हम तो हमारा विश्वास बोल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जनता के बीच, हम प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, इतनी भीड़ है, पब्लिक उनको माला पहनाने की, स्वागत करने की कार्यक्रम ले रही हो, वो माहौल बता रहा है कि हम 400 सीट पा रहे हैं। आप कभी जमीन पर उतर के देखिए, आपके यहाँ तो प्रत्याशी सुबह जिसको मिलता है शाम को टिकट लौटा देता है, साहब मैं लड़ नहीं पाऊंगा, जीत नहीं पाऊंगा, हमारे डर के टिकट लौटा देता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जितना बड़ा नेता आपकी पार्टी का, शिवपाल चाचा को आपने बताऊं भेजा, 10-15 दिन 20 दिन गया, जनता के बीच रहे, समझ गया माहौल, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, अपने लड़के की टिकट की पैरवी कर दी। आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं? जो रामपुर सीट कभी आपको हुआ करती थी, वहां प्रत्याशी नहीं मिल रहा है आपको। आप सही किसी ने स्वीकार कर रहे हैं कि जनता का साथ नहीं मिल रहा है आपको। सुन लीजिए, लोकसभा 66 के देवरिया के अंदर आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, बीजेपी के लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ना हमारे यहाँ देखिए प्रक्रिया है, हमारे यहाँ अब वही सीटें, 2-4 सीटें बची है वहां पे। हमारे यहाँ सब प्रक्रिया में सीटें बढ़ती हैं, हमारे यहाँ सर्वे होता है, रिपोर्ट होता है, हमारे यहाँ सुबह टिकट दे दो, शाम को लौटा दो, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ। महागठबंधन ने ऐसा हमारे यहाँ प्रत्याशी दिया है कि भाजपा के लोगों की नींद उड़ गई है। कौन से प्रत्याशी उतारे हैं लोकसभा 66 के अंदर? विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी है लोकसभा 66 के अंदर, और भाजपा की मिला उठी है, उसके पास प्रत्याशी नहीं है उतारने के लिए। देवरिया में 2014 में भी हम जीते थे, 2019 में भी जीते हैं, 2024 में भी हम जीते। कहाँ भ्रम में जी रहे महाराज आप? जो है 24 में नहीं जीतेंगे, 24 में नहीं जीतेंगे। ईवीएम हटा लीजिए,
ईवीएम हटवा दीजिए, देवरिया भी जीतेंगे, जीत पाई उत्तर है। प्रदेश भी जीते, पूरा देश भी जीतेंगे हम। हम काम किए ईवीएम हैं भाई, हम काम करके जा रहे हैं। देवरिया में इतने काम हुए पता है आपको कभी? ईवीएम फिक्स करके। अरे अब वही बात है ना, तेलंगाना में ईवीएम फिक्स हुआ था नहीं, ये बता दीजिए। कर्नाटक में ईवीएम फिक्स हुआ था नहीं, ये बता दीजिए। हिमाचल में हुआ था नहीं, ये बता दीजिए। एंकर साहब देख लीजिए, इनको चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का डर पहले ही दिखा दे रहे हैं। जहाँ नहीं, जीत ईवीएम जाए को वो लेकर के चर्चा तो नहीं ये बार करेंगे। बार सवाल उठता है वैसे भी अजितेश जी कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा देते हैं, ईवीएम से ही क्यों बार बार चुनाव होते हैं। अच्छा ये बताइए, बैलेट पेपर से चुनाव, ये हम तो कहते हैं सारे दल मिलके चुनाव आयोग के पास जाए। ये बताइए 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तो वो बैलेट पेपर से नहीं हुआ था। इनको पता है नहीं पता है? 2009 में जब मनमोहन सिंह की दोबारा सरकार आई थी, वो भी बैलेट पेपर से नहीं हुआ, तो ईवीएम से हुआ था। जब 2004 में आप जीत गए ईवीएम तो सही था, 2009 में जीत गए ईवीएम तो सही था, 14 में हार गए तो आपको ईवीएम में खतरा नजर आ रहा है, 19 में हार गए। आप क्यों नहीं कहते कि मोदी से मुकाबला संभव नहीं है? मोदी जी जैसा मेहनत करने वाले नेता 72 साल की उम्र में एक दिन में 3-3 4-4 राज्यों में रैलियां कर रहे हैं मोदी जी। आपके नेता घर से बाहर नहीं निकलोगे भी। हमारे यहाँ काम करने वाले नेता अपनी मेहनत से हम अपनी जमीन बनाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। देशों में बैन है ईवीएम, और किस देश ने आविष्कार किया था पता है आपको? अरे भाई आज आप क्यों मुद्दा उठा रहे? 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, भाजपा हार गई थी, तब आप नहीं उठाए, 2009 में नहीं उठाए, तेलंगाना आप जीत लिए नहीं उठाए, बंगाल में ममता जी ईवीएम से विधानसभा चुनाव विधायक मुख्यमंत्री बन गई, आप नहीं बोले। केजरीवाल जी वही ईवीएम से दिल्ली में 2 बार 3 बार सरकार बना, आप नहीं बोल रहे हैं। आप देश को क्या दिखाना चाहते हैं? देश को क्या दिशा दिखाना चाहते हैं आप? जो आप जीते हैं जनता जिताई है, जो हम जीते ईवीएम तो जीते हैं। आप ऐसा चेहरा मत रखिए कि जनता नकार दे आपको। आपको इन्हीं सब कारणों से जनता नकार देती है। आप दोधारी बातें करते हैं, दो मुही बातें करते हैं। ईवीएम कितने देशों में बैन? अभी आपका ये छोड़िए भाई साहब, अभी राजस्थान में सरकार बनी, अशोक गहलोत जी 5 साल सीएम थे, तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था? छत्तीसगढ़ में आपके भूपेश बघेल 5 साल सीएम थे, तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था? क्या बात करते हैं आप? जो है आपकी इस हल्की बातों को देश की जनता सिरे से नकार देती है, और इसीलिए भरोसा नहीं करती कि आप लोग गंभीर बात नहीं कर पाते हैं। गौ माता के नाम से राजनीति करने वालों को, काटने वालों से 250 करोड़ मैनपुरी से वो जीती थी डिम्पल भाभी जी, तो क्या ईवीएम से वो ईवीएम खराब था? वो मैनपुरी जीत गई थी मुलायम सिंह जी के जाने के बाद जो चुनाव हुआ था। आप लोग कैसी बात करते हैं यार? ऐसी बात करिए कि देश की जनता भरोसा भी करे। मनगढ़ंत बात, इसीलिए मैं कहता हूं दिनकर साहब ठोकेंगे हमको। आप लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए चाहे जो बोल दीजिए, मगर देश की जनता भी जान रही है कि जहां हमारे हैं हम अपनी कमी स्वीकारते। तेलंगाना में हम हार गए, अपनी कमी स्वीकार रहे हैं, लेकिन हम हारे नहीं है वहां। हम वहां एक भी विधायक नहीं थे, वहां 6 विधायक हुए हैं। कर्नाटक में भी कहा कबीर, उसको भी दूर करेंगे हम। बंगाल में भी कहा हमारे 2 विधायक होते थे, 72 विधायक है हमारे। हम जहां हारे हैं स्वीकार करते हैं, हम ईवीएम पे दोष नहीं देते हैं, अपनी कमी को स्वीकारते हैं, अपने कमी को और मजबूत करके अगली बार चुनाव में जाएंगे। आप बता दीजिए ईवीएम कितने देशों में बैन है? आपको पता ही नहीं है? आपको पता ही नहीं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान लेके बैठे हुए गाय काटने वाले गौ माता के नाम पर राजनीति करने आए और 250 करोड़ चंदा ले रहा हूं। अगर ईवीएम से आपको आपत्ति है, तो जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार ईवीएम से चुनी गई है, पहले वहां इस्तीफा दिलवा दीजिए, फिर चुनाव आयोग के पास जाइए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट के वकील, बड़े बड़े वकीलों को आपत्ति है, केवल हमें ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को आपत्ति है। वकीलों को जेल के अंदर, वकीलों को चुनाव आयोग करवाती है, चुनाव आयोग करा रही है। अभी तो हमारी मैनिफेस्टो में ये भी आ रहा है, एक वन देश वन इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन होगा, और अच्छी बात रहेगी। तब भी आप लोग चिल्लाओगे, सारी क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी। वरुण मित्रा ने मांगा था नोटिस, नहीं पता होगा। अब भैया नहीं पता है सब चीजें, ये आप लोगों को ज्यादा पता रहता है। पता है क्योंकि हम लोग सही पता रहता है चीजें, और आप लोग यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके बैठते हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं पता है। आपसे मैंने एक ही सवाल किया, ईवीएम कितने देशों में बैन है? और पुलवामा के कांड के अगले ही दिन पाकिस्तान से चंदा क्यों आया? और गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने 250 करोड़ गाय काटने वालों से चंदा क्यों लिया? है जवाब आपका इसको? बिल्कुल होगा जवाब। जितेश जी जवाब दीजिए धनंजय जी के सवालों का। देखिए मैडम, ये कहते हैं कि हम 250 गाय काटने वाले चंदा लिए हैं, इनके पास कोई सबूत है क्या?
ये किस राज्य में चंदा लिया बता दें जो अरे मैं पूरी अजितेश जी, जब कार्रवाई आप कोई कराऊंगा। बात उनसे पूछते हैं तो वो तो सबूत नहीं हाँ। मांगते, वो जवाब देते हैं। नहीं, अगर आपसे उन्होंने सवाल कर लिया मैडम तो फिर चैनल आप पे सबूत। बैठ के सुनिए, ये आप सोचिए जरा, ये बात कहना क्या उचित है कि वो कहाँ मालूम है यूपी में अवैध बूचड़ खाने सब बंद हो चुके हैं, जितने अवैध स्लॉटर हाउस सब बंद हो चुके हैं। कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? अगर आप आप खाली सत्ता का सरकार को पोषण में नीचा आए हैं गिराने के तो आप लिए कैसे कुछ सवाल भी बोल सकते हैं आप क्या? सरकार अगर नहीं सरकार को नीचा गिराने के पाएंगे तो लिए, भाग जाइए। सरकार की रेपुटेशन आप खराब करने के लिए, लेकिन जनता आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगी। जनता सब देख रही है। आप डिबेट छोड़ के जाइए, सुनिए नहीं जवाब दे महोदय, सुन सत्ता ली का तो देते हैं, सवाल हम आपसे नहीं करेंगे। आम महोदय, देश काटे जिस गुजरात में आप बात कर रहे हैं उस गुजरात में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग ही वोट देते हैं। आप बताइए वहां की जनता उस सरकार को चुनती है नहीं चुनती है? क्या मैं वीडियो दिखाऊं? क्या मैं वीडियो दिखाऊं आपको? अभी किसी न्यूज चैनल पे दिखाऊं वीडियो? गुजरात की जनता गुजरात की सरकार को चुनती है, मोदी जी को चुनती है। वहां की जनता का अपमान करना है आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं। ये कोई जनता का जो जनादेश जिस पार्टी को देती है उसका अपमान है ये सब बोलना जो है। आप इन सवालों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो डिबेट छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं आपसे, मैंने एक सवाल भाई किया, साहब, बहुत आसान सवाल है। ईवीएम कितने देशों में बैन है? बगल में कोई बैठा हो गूगल करा लीजिए, तब बता दीजिए अरे उत्तर। भैया हम लोग गूगल करने वाले नहीं, हम लोग जनता की मन पढ़ने वाले हैं, जनता के दिल में बैठने वाले लोग हैं। गूगल वाले आप लोग हैं, गूगल करते रहिए। मैं जान रहा हूँ आप वही कर रहे होंगे। 250 करोड़ चंदा गाय काटने वालों से लिया जाता है। पुलवामा का कांड होता है, उसके अगले दिन 600 करोड़ रुपया चंदा आता है, पाकिस्तान से चंदा चलाता है। आपको पता है? आप कहते हैं सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको तिलमिलाहट हो रही है। अगर आप उत्तर अभी नहीं अभी जब पाकिस्तान पे जब बात होती है, अब भाजपा कोई नेता बोलता है कि पीओको को भी हम पाकिस्तान में लेंगे, तो आप ही लोग सबसे ज्यादा उस पे कहते हो कि चुनावी स्टंट है। अब एक तरफ आप कह रहे चंदा भी ले रहे हैं। बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा लेगी पाकिस्तान से? कोई देश में भरोसा करेगा क्या आपकी इस बात पे? आज पाकिस्तान भारत से थर थर कांप रहा है। जितनी भारत की मजबूती बढ़ रही है उतनी पाकिस्तान नीचे गिरता चला जा रहा है। कोई देशवासी क्या इस बात को स्वीकार करेगा कि पाकिस्तान से चंदा लिया गया है? क्या बात करते हैं भाई साहब आप जो है। पुलवामा कांड के अगले दिन चंदा का आपको पता ही नहीं है। तमाम चंदा पर बजा हुआ है, आम लोग जान रहे हैं इस चीज को और आपको पता ही नहीं। सत्ता का पक्ष रखने चले आए। नहीं, बेहतर होगा कि आप जनता के बीच जाके सही बात करिए, जनता आपकी बातों पर भरोसा करे। जिस तरह की बात आप चैनल पे बैठ कर, मुझे नहीं लगता कि चुनाव में जनता पे भरोसा करने वाली है। आपकी बातों में कहीं भी दम नहीं है। आपकी बातों में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार कोई गलत काम कर रही है। तो को नौकरी मिली, आप बता दीजिए, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्यों 10 लाख नौजवानों को केंद्र सरकार ने नौकरी दिया है, 10 लाख नौजवानों को दिया। सुनिए, एक भी रुपया नहीं लिया गया भर्तियों में, चाहे वो आरआरबी की तरफ से, चाहे एसएससी की तरफ, चाहे यूपीएससी की तरफ, जितनी भी नौकरियां दी गई हैं। हम मानते हैं कि हम 50 बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं, मगर जितना दे रहे हैं निष्पक्ष दे रहे हैं, 1 रुपया किसी से ले नहीं रहे हैं। पूर्ववर्ती तो अगर सरकारों में 10 नौकरियां लाख हैं रुपए देते होते थे। इतनी, अजितेश जी, जब इतनी नौकरियां दे रही है आपकी सरकार, तो फिर 83% जो बेरोजगारी का डेटा आया है तो वो मतलब झूठे हैं। फिर जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनका काम, उनका साल बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं बहुत ईमानदारी से, सरकार ने बहुत तरीके से नौजवानों के लिए काम किया, खासतौर पर नौकरी दी है। मैं आपको दिखा देता हूं जो है। तो ये पता है कि मैं समझता हूं कि कितने दिन का न्यूज है? 83% जो निकला है इस देश में बेरोजगारी, कितने दिन पहले का न्यूज है, आपको पता है? लगभग 4,30,593 नौकरी दी है रेलवे के थ्रू। अब गिनिए आप, मैं बता रहा हूं आपको। 4,01,000 नौकरी एसएससी के थ्रू दी है। 51,000 लोगों को यूपीएससी के थ्रू दिया गया। दूसरी चीज, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बताइए आप। धनंजय जी, क्या सवाल है आपका? धनंजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैडम प्रॉब्लम ये है ना, देश में जो ये लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को है। क्योंकि अब इंडिया गठबंधन क्यों है, इनकी नींद हराम हो गई है। पिछले 10 वर्षों में देश इतना बदल गया है, लेकिन कांग्रेस इनकी इंडिया जो गठबंधन पार्टी उनको तो दिखेगा नहीं। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, 12 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण का काम किया गया, जिसको इज्जत घर बोलते हैं। पहले बहू बेटियां बाहर जाती थी, मोदी जी की सरकार आई पहली बार,
उनको इज्जत का नाम से घर में शौचालय उपलब्ध किया गया, 12 कितने गाँव सुन लीजिए, पहले भी शौचालय 4 करोड़ बनते थे परिवारों को पक्का मकान आप दिया गया है। बताइए। विकास की लंबी छलांग के लिए जितना गियर इस 5-10 साल की सरकार ने बदला है, कभी इतना नहीं बदला था। ये लोग सिर्फ मोदी जी को, चूंकि मोदी जी की जनता इतना भरोसा कर रही है, मोदी जी ने एक स्लोगन अभी लालू यादव के परिवार ने उनके ऊपर एक ऐसे एक टिप्पणी किया था कि तुम्हारा तो कोई परिवार है नहीं, आपका कोई परिवार है नहीं। मोदी जी ने बोल दिया कि देश की जनता ही मेरा परिवार है। एक आवाज मोदी जी ने बोल दी, एक मन की बात कह दी, पूरा देश की आवाज आ रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। पूरा एक समझिए कि कैंपेन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। तो देखिए मोदी जी, मैं बता दूं, काम इतने हुए ना, जनधन खाते खोले हैं, 50 करोड़ खाते जनधन के खोले हैं, जो बैंकिंग सिस्टम से गरीब परिवार जुड़ा नहीं था, जो कांग्रेस की 60 साल की सरकार में गरीबों को बैंक में छोड़ने काम नहीं किया गया था, उन गरीबों आदिवासियों को मोदी जी ने बैंकिंग सिस्टम जोड़ा है। 50 करोड़ लाभार्थी हैं, आज 50 करोड़ परिवार खाते बैंकिंग सिस्टम का लाभ ले रहे हैं। दूसरी चीज, 12 करोड़ परिवारों को किसान सम्मान निधि से पैसा दिया जा रहा है, 6,000 रुपए सालाना किसानों को खाद बीज के लिए, ताकि गरीब किसान परेशान ना हो। 10 करोड़ परिवारों को ठीक है जितेश जी, धनंजय जी से उनका सवाल सुन लेते हैं, उसका जवाब दीजिए। मैडम, 25 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत हमने लाभ दिया। जो गरीब परिवार था उसको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसके इलाज के लिए दी गई। कभी किसी सरकार ने सोचा था क्या 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज देना बहुत बड़ी बात है मैडम। 25 करोड़ परिवारों को, 11 करोड़ परिवारों को हमने शौचालय दिया है, 80 करोड़ परिवारों को गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य दिया है। फ्री में राशन जो बढ़ता है, गरीब बेचारा। ठीक है जितेश जी, एक बार धनंजय जी की भी बात सुन ले। 40 करोड़ परिवारों को हमने मुद्रा लोन योजना के तहत छोटे छोटे अमाउंट में लोन बांटा है, व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे उद्यमियों के लिए। मैडम, हमारी सरकार ने काम किया है। ठीक है, आपने सरकार का काम गिना दिया है, लेकिन अभी भी कहीं धनंजय जी का जो सवाल है उसका जवाब शायद उनको मिला नहीं। धनंजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। धनंजय जी से पूछिए, कभी गांव में, कभी अमृत सरोवर तालाब में जी काम हो रहा है, अमृत सरोवर का नाम देके पूरे गांव में 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाया जाए। इतना साफ सुथरा कभी रखा गया था क्या किसी सरकार में? 30,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ के तालाब की सफाई नहीं है, सचिवालय बन दूर की बात नहीं करूंगा। गंगा सफाई के नाम पर तो खा गए, अमृत योजना ये भी सफाई के नाम पे खा जाएंगे। हमारे यहाँ के तालाब की सफाई नहीं है, हमारे यहाँ तालाब की सफाई नहीं है, सुंदरीकरण नहीं है, गंगा सफाई के नाम पे तो खा गए। वंदे भारत ट्रेन पहली बार इस देश में चली है, 13 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अरे मोदी जी काम को तो देखिए, आप उसके बाद खड़ी हो करेंगे। 4 दिन पहले का वीडियो नहीं देख पाएंगे। पुराना भारतीय रेल वंदे भारत को खींच के ले जा रहा था। 22 किलोमीटर पर डे सड़क निर्माण हो रहा है, हाईवे निर्माण 22 किलोमीटर पर डे हो रहा है। 4 दिन पहले का है, पुराना भारतीय रेल वंदे भारत को खींच के ले जा रहा था। आपको जो गरीब परिवार है, जो आदिवासी परिवार गाँव में रहते हैं ना, हर घर जल नल योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों को हमने आदिवासियों की बात करते तो सुन लीजिए। राष्ट्रपति महोदय को कुर्सी नहीं दी जाती है पूछने के लिए, और प्रधानमंत्री बगल में कुर्सी लगा के बैठ जाती है। ये घटना लाल किशोरवाड़ी की घटना है। इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको काम ही नहीं दिख रहा है। गरीब परिवारों से पूछे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पानी नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर बेचारे पानी लाते हैं, उनके घर हमने पाइप कनेक्शन देने काम किया है। हमने काम किया है भाई साहब। अब काम के दम पे बोल रहे 400 सीट ले आएंगे। पहले लोग पानी नहीं पीते थे, अब पानी पीते हैं। अरे पहले क्या नहीं पीते थे? पहले कुआं होती थी, पूरे गांव के आदमी भरते थे। आज मोदी जी ने पहले लोग शौचालय नहीं जाते थे, उनके घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, आपने बनवा के दे दिया। किसी सरकार ने सोचा था क्या? पहली बार सरकार ने 12,000 रुपए शौचालय के लिए दिए। इसके पहले किसी सरकार ने सोचा था क्या इस विषय में? हमारी माताएं बहनें खुले में शौच में न जाए, इसलिए उसकी व्यवस्था की है मोदी सरकार ने। ठीक है जितेश जी, ठीक है धनंजय जी, ठीक है। आज का डिबेट यही हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि देखा आपने कि 2024 के घोषणा पत्र में भाजपा ने महंगाई को कम करने के साथ साथ विदेशी बैंकों में जमा काले धन का पता लगाने की बात कही है और उसे वापस लाने का हर संभव प्रयास करने की भी बात कही है। वहीं इस मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता लागू करने, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने, उसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराने, बुलेट ट्रेन चलाने, किसानों को लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य दिलाने का वादा किया था। और ये पार्टी के कुछ प्रमुख वादे थे जिनको लेकर
करके हमारे पैनलिस्ट ने बातचीत की है। अब ये वादों पे कितना खरे उतरे कितना नहीं, क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि ये सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को बांटते हैं और वोट बटोरते हैं, विकास कहीं नहीं दिखता है। वहीं बीजेपी जो सरकार है, लोगों का कहना है, पक्ष का कहना है कि उन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट बांटा है और इस बार जनता जो है विकास के नाम पर ही उन्हें जिताने वाली है। ये 400 पार जनता उन्हें करवाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए केकेडी न्यूज।